राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, मगन रहें। दोस्तों, आजकल आप देखते होंगे रोजाना पेपर में, टीवी में, हर जगह पर लोग अपनी जिंदगी से हार जाते हैं, अपने सपनों से हार जाते हैं, अपनी समस्याओं से हार जाते हैं, अपने लक्ष्य से हार जाते हैं। काफी सारी न्यूज आती है पेपर्स में, टीवी में, अनेकों प्रकार की न्यूज आती है जिसमें से ऐसा बताया जाता है कि प्रतिष्ठित लोग जो कि अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे अपने लक्ष्य की तैयारी करने की तरफ जाते रहते हैं, वो भी अपनी जिंदगी से हार जाते हैं और आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं, या फिर खुद के शरीर को कुछ न कुछ वो हानि पहुंचाते हैं, या फिर दिमाग से पागल भी हो जाते हैं, अपनी मनोस्मृति खो देते हैं और अनेकों प्रकार के गलत कार्य भी वो करने लग जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों हार मानते हैं अपन अपनी जिंदगी से, अपने लक्ष्य से? क्यों हार मानते हैं? एजुकेशन करने वाले, पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट जब वो पढ़ाई करता है तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके वो पढ़ाई करता है। और जैसे कि मान लो एक आईएएस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, उसका लक्ष्य है कि मैं आईएएस बनूंगा। किसके लिए आईएएस बनेगा? पैसे कमाने के लिए। दूसरा, लोगों की सेवा करने के लिए। तीसरा, मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। इन चीजों की वजह से ये कारण होते हैं उसके लक्ष्य के पीछे। धन कमाना, लोगों की सेवा करना, मान प्रतिष्ठा, जो भी कुछ वो सोच के अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, अगर उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता है और वो हार मान जाता है, तो क्या आत्महत्या करना जरूरी होता है? क्या खुद के शरीर को नुकसान पहुंचाना जरूरी होता है? क्या गलत रास्ते पे जाना जरूरी होता है? नहीं भी बन पाया आईएएस बनना। एक उदाहरण होता है जो कि मैंने पहले दिया था कि लक्ष्य निर्धारित किया कि धन कमाने के लिए। अब धन कमाने के रास्ते अनेकों प्रकार के हो सकते हैं, दूसरे रास्ते से भी जाके वो धन कमा सकता है। दूसरा, समाज सेवा के लिए वो आईएएस बनना चाहता, तो समाज सेवा आईएएस बन के ही नहीं की जा सकती। समाज सेवा संकल्प से की जाती है, आपके अंदरों के विचार से की जाती है, लोगों की मनोदशा देख के उसकी समाज सेवा की जाती है। अगर आपने सामर्थ्य, आप किसी भी तरीके से समाज सेवा कर सकते हैं। तीसरा, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए। मान सम्मान के लिए अगर आप भागते हैं तो मान सम्मान के पीछे ना भागने की बजाय अपने सत कर्मों की तरफ भागो कि मैं अपने जीवन में जो भी कुछ करूं उस कर्म से किसी को हानि ना पहुंचे, मैं ऐसा कर्म करूं तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही मान सम्मान आपके पीछे दौड़ता हुआ आपके पास आ जाएगा। हार क्यों मानी नहीं चाहिए? एक बिजनेसमैन होता है, बहुत अच्छा बिजनेस करता है, एक नया प्रोजेक्ट लाने के लिए वो बाहर से कर्जा लेता है, नया प्रोजेक्ट उसका चल नहीं पाता है और वो आर्थिक मंदी के दौर से वो गुजरता है कि नया प्रोजेक्ट भी लाया था, मेरा चला भी नहीं, तो वो आर्थिक तंगी हो गई, उसको कर्जा भी हो गया। अब वो क्या करेगा? अपनी मनोदशा बदल के वो गलत रास्ते पे जाएगा। या तो वो शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करेगा, या फिर वो खुद के शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। वो इतना डिप्रेशन में पहुंच जाएगा उस चीज को लेकर कि या तो वो पागल भी हो सकता है या वो आत्महत्या भी कर सकता है। बहुत सारे पेपर्स में न्यूज पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ता हूं। और कभी कभी परिवार से भी आदमी दुखी हो जाता है, वो भी इस कंडीशन तक, इस हद तक वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो भी आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है। क्यों करते हैं? क्यों हार मानते हैं? हार मानना जिंदगी का मकसद नहीं है। आपको लक्ष्य तक पहुंचना आपका जिंदगी का मकसद है। अगर लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच रहे तो भी जिंदगी से हार मानना संभव नहीं है। आप दूसरा रास्ता चुन के भी अपन अपने लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है, आपके हाथ में लग गई, कहीं भी लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी, कहीं भी लग गई, तो वो लगी हुई है, आपको वो कष्ट दे रही है, क्या उस चोट से आप हार जाओगे? नहीं ना। उस चोट का आप निस्तारण करोगे, उसका इलाज करवाओगे। अगर ये हाथ आपका पूरा कट भी जाता है तो इस हाथ के बगैर भी मैंने काफी सारे लोग देखे हैं जो बिना हाथ के भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाथ काम का नहीं रहा तो क्या उसी तरीके से, क्या अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं मिला तो क्या दूसरा लक्ष्य नहीं बना सकते अपन? उसके पीछे नहीं भाग सकते अपन? अब जिस प्रकार हाथ में लगी, एक हाथ कट गया, अब उस हाथ कटने के लिए अपन अपनी पूरी बॉडी को नष्ट थोड़ी करेंगे। या फिर भाई मान लें कि अपना हाथ कट गया, अपन पूरी बॉडी को नष्ट कर देते, अपना हाथ तो ठीक होगा नहीं, बनने तो इस जिंदगी से जीने का ही क्या फायदा? लेकिन नहीं करते, यही सोचते हैं कोई बात, एक हाथ ही तो नहीं है, दूसरा हाथ तो है, इसी से अपन अपनी जिंदगी की जंग जीत लेंगे। उसी प्रकार एक ही तो लक्ष्य भटका है,
दूसरा लक्ष्य अपन बना लेंगे और दूसरे लक्ष्य पर अपन चल के अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। प्यार मोहब्बत वाले लोग, मेरे को मेरा प्यार नहीं मिला, मेरी जिंदगी तबाह हो, मैं तो मरूंगा, मैं तो मेरी जिंदगी को नष्ट करूंगा। मेरे को सुकून ही तब मिलता जब वो मेरा हमसफर बनता, लड़का हो या लड़की हो। रस्सी से लटक जाते, ट्रेन के आगे आके कट जाते हैं। किसी भी तरीके से वो अपनी जिंदगी को समाप्त करना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उस ही शख्स के भरोसे थी जिस शख्स ने मेरे को धोखा दे दिया, अब तो मेरी जिंदगी तबाह हो गई। क्यों? अगर लड़की ने धोखा दिया है तो दूसरी और लड़की मिल जाएगी, लड़के ने धोखा दिया है तो और लड़के मिल जाएंगे, और नहीं मिलेंगे परिवार वाले तो हैं कहीं ना कहीं से आपके लिए अच्छी दुल्हन, अच्छा दुल्हा ढूंढ के आपकी शादी करेंगे। मत करो। अगर आपको उस शादी से ही इनकार है कि मेरे को तो प्यार में धोखा मिल गया, मैं तो किसी पे विश्वास नहीं करूं, मत करो। लेकिन अपने जीवन को ऐसा बना दो, उस सोच के लिए ऐसा बना दो कि जिस वजह से मेरे को मेरा प्यार छोड़ के गया है, उसी वजह से, उसी ही को वजह बनाकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ो। जिस वजह से आपको आपका प्यार छोड़ के गया है ना, उसी वजह को अपना लक्ष्य बनाकर और उस ही वजह को उसके सामने रख दो कि आपने इस वजह से मेरे को छोड़ा था, आज ये चीज मेरे पास है। या तो पैसों के लिए छोड़ के जाएगा, या फिर कोई उसको आपसे भी स्मार्ट या फिर आपसे भी सुंदर हमसफर मिल गया, उसके लिए वो छोड़ के जाएगा। कोई भी कई प्रकार के रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जिस वजह से छोड़ के जाए उसी वजह को अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ो। दूसरी कोई लड़की मिलेगी, दूसरा कोई लड़का मिलेगा, उससे भी बेहतर आपको मिल सकता है। और इन सब चीजों से अगर ये जिंदगी में छोटे मोटे अगर आपको झटके लगते हैं, मैं तो उनको छोटा मोटा ही मानता हूं। क्यों? क्योंकि समस्या तब तक ही आपके पास उतनी बड़ी हो सकती है जब तक उस समस्या को आप अपने पास रखोगे। जब समस्या को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तुरंत वो सॉल्व हो जाएगी। जहां से समस्या का आना शुरू होता है ना, समस्या का दी एंड भी उसी ही पॉइंट पे आके होता है। जहां आपको समस्या है वहीं पे रुक जाओ और उसके समाधान की तरफ विचार करने लग जाओ, वहीं पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप प्यार करते हैं किसी से भी, लड़की से करते हैं, लड़के से करते हैं, एक हमसफर चुनते हैं, आप खुद प्यार करते हैं, अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके प्यार करते हैं। अगर वो किसी कारणवश आपको छोड़ के जाती है, मान लो कि कोई लड़की अगर आपको छोड़ के जाती है, तो उस प्यार के पीछे रीजन क्या था? या तो आपका रीजन हो गया कि मेरे माता पिता की सेवा करेगी। जब मेरे एक मजाक वाली बात होती है कि मेरे को शाम को जब मैं घर आऊंगा तो मेरे को गरम गरम पराठे बना के खिलाएगी, वही रीजन होता है। मेरी केयर करेगी, मेरी हर एक चीज को मानेगी, हर एक बात मेरी सुनेगी। तो क्या ये चीजें किसी दूसरी लड़की में नहीं हो सकती? उससे भी बेहतर हो सकती है। आप ढूंढने की कोशिश तो करो। अरे ढूंढो ही मत ना, आप अपने करियर को बनाओ ना, पीछे लाइन लग जाएगी आपके पीछे। क्यों भागते हो उन सब चीजों के पीछे? दूसरी चीज, अमिताभ बच्चन, सब ही जानते हैं उनको, रेडियो पे वक्ता बनने के लिए गए थे। उनको वहीं से रिजेक्ट कर दिया गया था कि आपकी आवाज सही नहीं है, और आज उनकी आवाज हर एक कानों में गूंजती है। कोरोना में सुना ही होगा, सबके कानों में गूंजी थी, फोन करने से पहले उन्हीं ही की आवाज आती थी। और आज उनके आवाज के इतने कायल हैं लोग जिसकी कोई सीमा नहीं है। अमिताभ की आवाज सुनते ही लोग तालियां बजाते हैं, खड़े हो जाते हैं, सीटियां मारते हैं। दूसरा उदाहरण, रजनीकांत बस के कंडक्टर थे, लेकिन उन्होंने अपने करियर को दूसरा मोड़ देकर आज साउथ के सुपरस्टार बन के वो बैठे। MS धोनी फुटबॉल प्लेयर थे, फुटबॉल के गोलकीपर बनने की बजाय वो क्रिकेट मैच में विकेट कीपर बन गए। एक महान कप्तान की नाम से वो जाने जाते हैं। आज विश्व में अगर सबसे महान कप्तान कोई है तो वो है भारतीय टीम के महेंद्र सिंह धोनी। अब तो वो रिटायर हो चुके हैं और अपना कोई दूसरा बिजनेस वो कर रहे हैं। तो जिंदगी में जितनी भी समस्याएं आती है वो अपने को कुछ सिखाने के लिए आती है कि हम उन समस्याओं से क्या सीखते हैं और आगे जाके उन समस्याओं से सीख के अपन क्या बनते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऊपर वाले का इशारा होता है कि आपको ये जो झटके देते हैं वो क्यों देते हैं, कि आपको इन झटकों से भी बेस्ट वो आपको देने वाले हैं। एजुकेशन से रिलेटेड अगर अपन इस चीज को देखते हैं कि कोई आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, कोई साइंस वाले स्टूडेंट है, कोई साइंस मैथ वाला स्टूडेंट है, अगर वो अपनी लाइफ के पड़ाव में आगे बढ़ता रहता है और अपनी पढ़ाई को निरंतर करता रहता है और उसी ही बीच में कोई अगर विपत्ति आ जाती है उसकी एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान का इशारा समझना चाहिए कि ये इशारा है, या तो मैं यहाँ पे रुक जाऊं या फिर एक बार और मेहनत करके मैं ट्राई करूं ताकि मैं निकल जाऊं। और अगर नहीं निकल पाता हूं तो दूसरा रास्ता आपके पास ऑटोमेटिकली ही खुल जाएगा और उस रास्ते पे आप चलो तो पहले रास्ते से भी बेटर वो दूसरा रास्ता होगा जिस पे आप लक्ष्य पे जरूर पहुंचोगे।
तो दोस्तों मैं यही कहूंगा आपको कि जिंदगी में हार कभी नहीं मानना है। अगर आप एक बार टूटते हैं, दो बार टूटते हैं, तीन बार टूटते हैं, 10 बार टूटते हैं, जितनी बार भी आप टूटते जाओगे उतना ही आप मजबूत होते जाओगे। जिस प्रकार बचपन में भी अपने चोटें लगी हुई है, जवानी में भी अपने चोटें लगी हुई है, बाइक से फिसल जाते हैं, तो उस चोट से भी तो अपन रिकवर होते हैं धीरे 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 धीरे। जिस प्रकार से वो चोट रिकवर होती है उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी, हमारा मन उसी ही प्रकार से धीरे 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 इंप्रूवमेंट होती है और हमें अनेक प्रकार के रास्ते नजर आने लग जाते हैं कि ये रास्ता भी सही है, ये रास्ता भी सही है, ये रास्ता भी सही है। और उन्हीं रास्तों पे चल के जो अपन सोचते हैं, उन समस्याओं से लड़के जो अपन ने जो सीखा है, वो सीख ही आपको उन रास्तों में से एक रास्ता अच्छा दिखाएगी और उसी रास्ते पे जाके आपको आपका लक्ष्य मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बोला था, फिर मैं बोल रहा हूं, समस्या या फिर आपकी ठोकर या फिर आपका डिप्रेशन तब तक आपके ऊपर भारी है जब तक आप उसको होल्ड रखते हो। समस्या को होल्ड मत रखो, उसको जल्दी से जल्दी अपने से दूर करने की कोशिश करो और उसके समाधान की तरफ जाओ। अगर समाधान नहीं मिल रहा है तो अपने दोस्तों से, मित्रों से, परिवार से, रिश्तेदारों से, किसी से भी उस चीज को शेयर करें, आपको कुछ ना कुछ समाधान जरूर मिलेगा। और जिंदगी में कभी भी हार मत मानना। जिंदगी कदम कदम पर आपको ठोकर देती रहेगी, लेकिन उन ठोकरों से सीखना है, हार नहीं मानना और अपनी जिंदगी को खत्म नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। फिलहाल के लिए इतना ही। राधे राधे।